Good morning, students, and very welcome in the online classes of Ramdev Scientific College. बहुत बहुत स्वागत। Let us start our new topic. आपका जो टॉपिक चल रहा था, सबसे पहले आपको बताया गया था डबल पार्ट ऑफ स्पीच। डबल पार्ट ऑफ स्पीच में हमने देखा था, जिसे हम नॉन फाइनाइट्स भी कहते हैं। देयर आर थ्री थिंग्स: पार्टिसिपल, इंफिनिटिव एंड डायरेक्ट। इसमें पहला टॉपिक आपका पार्टिसिपल चल रहा है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल एंड नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल को डिस्क्राइब किया गया था, आपको क्लियर किया गया था इन लास्ट वीडियो। टुडे वी शैल लर्न अबाउट परफेक्ट पार्टिसिपल। आज हम परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, व्हाट इज परफेक्ट पार्टिसिपल? परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या किया जाता है? परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई रिपीट, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब हम करते कब? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कब किया जाएगा? देखिए, जब भी आपको वाक्य में हिंदी के उच्चारण में, हिंदी के वाक्य में आपको एक ऐसी परिस्थिति मिलती है जब एक काम समाप्त होने के पश्चात दूसरा कार्य घटित होता है अर्थात किया जाता है, देन दैट केस वी यूज परफेक्ट पार्टिसिपल। और जो पहले वाला कार्य है, जो काम पहले हो चुका है, उसको हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में परफेक्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करके इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस लिखते हैं। देखिए, जब आप एसर्टिव सेंटेंस में रहेंगे तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके जो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाएगा, उसका यूज हम इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस करेंगे। बट जब हमारा वही एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा, कोई प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इन दैट केस परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस किया जाएगा। कैसे? देखिए, पहले पहचान। आपने देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज तब करते हैं जब कोई एक कार्य खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसके जस्ट बाद दूसरा कार्य किया जाता है। उस स्थिति को, उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में किया जाता है, रिलेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग का प्रयोग करते हैं। एसर्टिव सेंटेंस है, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस लगेगा। इंट्रोगेटिव है एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट वर्ब, अदर वर्ब इज बीइंग डन। इन इंग्लिश पहचान लेने की क्या हो जाएगा? एक प्रथम कार्य पूरा होने के पश्चात दूसरा कार्य किया जाता है। इन दैट केस वी यूज परफेक्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, यहाँ पे दो कॉलम्स मेंटेन किए गए, एक एसर्टिव सेंटेंस का और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस में पहला सेंटेंस देखिए, हैविंग फिनिश्ड योर वर्क यू मे गो होम। सॉरी, हैविंग फिनिश्ड योर वर्क यू मे गो होम। इट मीन्स आप अपना काम समाप्त करके, काम पूरा करके घर जा सकते हैं। करके का प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है आपको। बी, हैविंग टॉट योर ब्रदर आई शैल टीच यू। आपके भाई को पढ़ाकर मैं आपको पढ़ाऊंगा। हैविंग चेंज माई प्रोफेशन आई एम वेरी हैप्पी नाउ। इट मीन्स अपना प्रोफेशन, अपना पेशा, मैं पहले कोई और काम करता था, और काम मान लो इलेक्ट्रिक का काम कर रहा था, ड्राइविंग का काम कर रहा था, प्लम्बरिंग कर रहा था, ETC एनी जॉब, सेल्समैनशिप कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, लेकिन अब मैंने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया। तो क्या कहूँगा? हैविंग चेंज माई प्रोफेशन
आई एम वेरी हैप्पी नाउ। मैं अपना पेशा, अपना काम बदल कर अब बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट, हैविंग लॉस्ट माई फ्रेंड्स आई वेर वेरी सैड। हैविंग लॉस्ट माई फ्रेंड्स आई वेर वेरी सैड। मैं अपने मित्रों को खो करके बहुत ही ज़्यादा दुखी था। एट द सेम आई एम नॉट सैड बिकॉज आई हैव फाउंड माई फ्रेंड्स। मैं अपने मित्रों को खो करके बहुत दुखी था। यहाँ इस रो में आपके इस फॉर्म के सारे एग्जाम्पल्स एसर्टिव सेंटेंस के रहे। अब नाउ वी यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इट मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का कैसे यूज करते हैं देखिए। जैसे पहले बताया हुआ है ये परफेक्ट पार्टिसिपल आपका एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस चला जाएगा। कैसे आएगा? व्हाट डू यू वांट टू प्रूव हैविंग बीटन हिम। इट मीन्स आप उसकी पिटाई करके क्या साबित करना चाहते हैं। व्हाट विल यू गेट हैविंग इंसल्टेड एंड डिफेम्ड। मेरी बदनामी करके, मुझे अपमानित करके आपको क्या मिलेगा। सी हाउ कैन यू हेल्प मी हैविंग लॉस्ट योर गुड थॉट। सपोज दैट मैं किसी फ्रेंड के पास हेल्प के लिए गया, वो कहता हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा और वो अपना अच्छा जॉब छोड़ चुका है, तो क्या कहूँगा मैं? हाउ कैन यू हेल्प मी हैविंग लॉस्ट योर गुड जॉब। तुम अपनी अच्छी नौकरी खो करके कैसे मेरी मदद कर सकते हो। नंबर डी, वाई शुड वी हैव प्राउड हैविंग हेल्प द पुअर। इट मीन्स किसी भी गरीब या असहाय की मदद करके हमें अपने ऊपर क्यों घमंड होना चाहिए। We have watched in such examples when there is an interrogative sentence we use our perfect participle at the last of the sentence. In the same way when we have assertive sentence we use perfect participle in the beginning of sentence. Okay guys, good students, that is enough for today. Have a nice day. हाँ एक चीज, many students progressive minded persons call me and ask me one question. Sir, what is key of success as a student, as a competitor, as a candidate? I remember my teacher used to tell me, मेरे जो गुरु जी थे हमेशा मुझे कहा करते थे, बेटा जिंदगी में सफल होना है तो इतने नोट्स बनाओ, इतने नोट्स बनाओ आपकी हाइट से ऊपर आपकी जिस दिन नोट्स की कॉपी हो जाएगी आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। वन थिंग एंड अदर, दैट टाइम उन दिनों हमारे यहाँ होट पेन चला करते हैं, इसमें ही फिल करते हैं। तो हमारे टीचर कहते बेटे जिस दिन एक दिन कलम में स्याही भरी और एक सीटिंग में आपने उस कलम की स्याही खत्म, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो बॉल पेन, फाउंटेन पेन, उसमें फाउंटेन पेन चलता था, बॉल पेन चलता। तो गुरुजी कहते थे हमारे कि एक पेन की स्याही को डेली एक सीटिंग में जब ख़त्म करने लग जाओगे यू विल गेट सक्सेस। इट इज एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर आउट सेल्फ। सब कुछ आपके स्वयं पर निर्भर करता है। What you think, what you do, what you feel, all these things make your future bright. हम अपने भविष्य के खुद विधाता है, बशर्ते हमारे अंदर कुछ करने की। Okay, boys, that is enough for have a nice day.